नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के दुर्गों में से 25 टॉप क्वेश्चन, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष बीएसटीसी में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन का पहला सवाल है, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी विजय मंदिरगढ़, डी रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर को जिब्राल्टर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तारागढ़ किला जो अजमेर में स्थित है वह अपनी अभेद्यता, ऊंचाई और रणनीतिक महत्व के कारण यूरोप के जिब्राल्टर की चट्टान के समान था, जिसे देखकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने यह नाम दिया था। तो दोस्तों, जो भी आज की क्लास में नए जुड़े हैं वो कृपया सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, मारवाड़ में सूखड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर दुर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए जालोर दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी सोजत दुर्ग, डी बसंतगढ़ दुर्ग। मारवाड़ में सूखड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जालोर दुर्ग। मारवाड़ में सूखड़ी नदी किनारे जालोर दुर्ग स्थित है, जो राजस्थान के सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्गों में से एक है और इसका निर्माण प्रतिहार काल में हुआ था तथा यह सोनगिरी या सोनलगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, जो अपने रॉयल बाग, टाइगर्स, ऐतिहासिक रणथंभौर किले और समृद्ध जैव विविधता, तेंदुए, मगरमच्छ, पक्षी आदि के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है क्योंकि यह भारत के विशालतम और सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जो अपनी विशालता और ऐतिहासिक महत्व के कारण उपाधि धारण करता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। यह विश्व धरोहर स्थल भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है, यानी कि संत मलिक साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए गागरोन दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, सी है शेरगढ़ दुर्ग, डी सिवाना का दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जालोर दुर्ग।
संत मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है, जो कि एक महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल है और अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। खासकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद के साथ इसको जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह दरगाह इस्माइली संत मलिक शाह को समर्पित है और किले के भीतर स्थित जहाँ एक मस्जिद भी है जो गुजराती स्थापत्य शैली को दर्शाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन स्थित है, यानी कि गर्भगुंजन तोप कौन से दुर्ग में स्थित है? ए बूंदी का किला, बी जयगढ़ दुर्ग, सी तारागढ़ अजमेर, डी शेरगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बूंदी का किला। गर्भगुंजन तोप बूंदी के किले में स्थित है। गर्भगुंजन किले की भीम बुर्ज पर रखी गर्भगुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। आज भी यह तोप यहाँ रखी हुई है। कहा जाता है जब यह तोप चलती थी तब इसकी भयावह गर्जना से उधर में झंकार हो जाती थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? डीग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? ऑप्शन नंबर ए बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में, बी जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में, सी महाराजा सूरजमाल ने 1755 ईस्वी में, डी है महाराजा कुशल सिंह ने 1770 ईस्वी में। तो डीग के दुर्ग का महल का परिसर का निर्माण मुख्य रूप से तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट शासक ने करवाया था, जो 18वीं शताब्दी के लगभग 1730 दशक में करवाया गया था। लेकिन इसकी नींव जो है वो महाराजा बदन सिंह ने रखी थी और सूरजमल ने इसे एक भव्य ग्रीष्मकालीन राजधानी और किले के रूप में विकसित किया, जिसमें सुंदर महल, बाग और फव्वारे शामिल हैं जो मुगल वास्तुकला से प्रेरित थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है, यानी कि कौन से दुर्ग में उडना पृथ्वीराज राजकुमार की छतरी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ किला बीकानेर, बी लालगढ़ किला बीकानेर, सी जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़, डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ दुर्ग। उडना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो कि 12 खंभों की छतरी है। कुंभलगढ़ फोर्ट के परिसर में मामादेव मंदिर के पास स्थित हैं, जो मेवाड़ के वीर राजकुमार थे और अपने तेज घोड़े तथा वीरता के लिए उडना राजकुमार कहलाते थे, जिनका निधन कुंभलगढ़ के रास्ते में विष के प्रभाव से हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए परमार राजा भोज ने, बी प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने, सी राव जोधा के पुत्र निम्बा ने, डी वीर नारायण पवार ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 का राइट जो आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर संक्षेप में कहा जाए तो जालोर दुर्ग का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई राजवंशों का योगदान रहा, लेकिन इसकी नींव परमार राजाओं और गुज्जर प्रतिहारों शासकों द्वारा रखी गई। जालोर दुर्ग का निर्माण मुख्य रूप से परमार राजाओं द्वारा 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था और बाद में इस पर गुज्जर प्रतिहार, चौहान और अन्य राजवंशों का शासन रहा, जिनमें नागभट्ट प्रथम और कीर्तिपाल प्रमुख थे, जिन्होंने किले का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित हैं,
सुपारी महल एवं जोराबोरा कौन से दुर्ग में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी अचलगढ़ दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सुपारी महल और जोराबोरा रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में हैं। यह दोनों संरचनाएं किले के परिसर में हैं और विशेषकर शाही परिवारों के लिए बनाई गई थी, जिनमें सुपारी महल जयपुर के शाही महिलाओं का निवास स्थान था। सुपारी महल की बात करें तो यह 17वीं-18वीं शताब्दी में बना एक महल है, जिसे जयपुर के शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। और जोराबोरा की बात करें तो यह भी रणथंभौर किले के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान या संरचना है, जो अक्सर शाही परिवारों से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान का वह महान दुर्ग जिसकी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली है वह कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो अपनी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है और इसे चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, जो मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? ए स्थल दुर्ग, बी गिरिदुर्ग, सी पारेख दुर्ग, डी धानवा दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वही दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धानवन दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, क्योंकि यह थार रेगिस्तान के बीच रेतीले विस्तार पर बना है और इसकी सुनहरी बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण इसे सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है, यानी कि वह कौन सा दुर्ग है जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए जयगढ़, बी कुंभलगढ़, सी तारागढ़, डी नाहरगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों तारागढ़। तारागढ़ बूंदी। राजस्थान में तारागढ़ के नाम से दो दुर्ग हैं, एक तो है तारागढ़ अजमेर, एक है तारागढ़ बूंदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तारे के समान आकृति वाला तारागढ़ बूंदी है, क्योंकि यह आकाश में तारे के समान स्थित प्रतीत होता है और इसमें गर्भकुंजन तोप व प्रसिद्ध चित्रशाला स्थित है, जिसे रूढ़िवादी लेखकों ने भी सराहा और इसके पास ही 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 ईस्वी में किस शासक ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में करवाया? ऑप्शन नंबर ए राणा रतन सिंह, बी राणा सांगा, सी महाराणा उदय सिंह, डी महाराणा कुंभा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जो आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के शासक थे मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 ईस्वी के मध्य करवाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी दुर्ग, बी तारागढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर है वो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राजा रायसिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी, बी सिवाना का दुर्ग, सी गागरोन का दुर्ग, डी जूनागढ़ का दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ का दुर्ग, जो कि राजा रायसिंह द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। उन्होंने अपने मंत्री कर्णचंद की देखरेख में इसका निर्माण 1589 से 1594 ईस्वी के बीच करवाया था, जिसे पहले चिंतामणि के नाम से जाना जाता था और अपनी मजबूत दीवारों व शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी स्वर्णगिरी दुर्ग, डी बाला दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर दुर्ग। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, जो भगवान गणेश का एकमात्र मंदिर है जहां उनकी 3 आंखें यानी कि त्रिनेत्र और पूरे परिवार रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पूजा की जाती है और यह भारत के प्रथम गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव, बी आदिनाथ, सी महावीर स्वामी, डी सूर्यदेव रण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ। यह भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इसका निर्माता बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी काटोड़ थे और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के लगभग 1179 से 1191 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसकी विशेषता यह रही है कि यह प्रसिद्धि का स्तंभ या टॉवर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जैन देवताओं की मूर्तियां हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़, बी नाहरगढ़, सी अचलगढ़, डी सोनारगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़ दुर्ग। मयूरध्वज और गढ़ चिंतामणि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति मोर जैसी है और यह पहाड़ी पर स्थित है। मयूरध्वज तथा मूल रूप से इसे चिंतामणि नाम दिया गया था। वहीं बीकानेर के जूनागढ़ किले को भी पहले चिंतामणि के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नाम बदलकर जूनागढ़ पुराना किला हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गों से संबंधित सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बार हर एग्ज़ाम में दुर्गों से लेकर कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किलोड़ का दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए बारा, बी पाली, सी बाड़मेर, डी सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर। किलोड़ का दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है, जो एक पहाड़ी किला है और 16वीं शताब्दी का दुर्ग है।
जो दुर्गम रेगिस्तानी इलाकों में होने के कारण धानवन और पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसे किला दुर्ग के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए अजयराज, बी कर्नल टोड, सी बिसलदेव, डी पृथ्वीराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कर्नल टोड। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स टोड ने करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर टोडगढ़ रखा। हालांकि इस क्षेत्र में पहले से ही कुछ संरचनाएं थी। इस किले का निर्माण 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों जैसे राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के लिए जेल के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बाला दुर्ग, बी दौसा दुर्ग, सी कांकनबाड़ी दुर्ग, डी बसंतगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दौसा का किला, जो कि छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? ए बाला दुर्ग, बी भरतपुर दुर्ग, सी कांकनबाड़ी दुर्ग, डी मंडरायल दुर्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मंडरायल दुर्ग। मंडरायल किला, जो कि ग्वालियर के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण उसकी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए एक प्रवेश द्वार का काम करता है और यह किला वर्तमान राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है? ए लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, बी कुचामन का किला, सी नागौर दुर्ग, डी फतेहपुर दुर्ग। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर दुर्ग। तेलिन का प्रसिद्ध महल, जिसे तेलिन का महल या तेलिन की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। खासकर इसकी छत पर बने शानदार नक्काशीदार गुंबद और बावड़ी स्टेप वेल के लिए, जो मध्यकालीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी सोनारगढ़ सीमा, बी सोनगिरी जालौर दुर्ग, सी राजस्थान का अजमेर दुर्ग जिसे जिब्राल्टर कहा जाता है, डी दुर्गोगागढ़ यानी दुर्गोगा सिरमौर चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है, भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक अगली बार भी पहुंच सके। धन्यवाद। और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।